श्री अरहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वयि सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान कथम तनु बसत्वान बुद्ध के सान्यसे हम। सुगत मगधरम वा वागधीशं शिवं वा जित भवमभिवन्दे वाशुरं श्रीजिनं वा णमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन शहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। हे रसरूप गंधम दोभासम तम हवे सहाव गुणम विहाव गुण मिधि भणिदम जिण समय सब पैड़तम स्वभाव गुण में अणु में एक रूप रस गंध फरस दो विभाव गुण में खंद तो बस प्रगट इंद्रिय ग्राह। श्री नियमसार जी परमागम अजीवाधिकार गाथा 27। एक पुद्गल द्रव्य में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और विभाव स्कंद रूप की क्या स्थिति है, इस पे चर्चा है। इस पे स्वामी जी के जो प्रवचन हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय आए हैं। उन महत्वपूर्ण विषय पे अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे थे जो समझने लायक है, जो हमारे भ्रम निवारण के लिए अनिवार्य है। कल अपनी एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुई थी, ध्यान संबंधी। स्वामी जी ने यहाँ प्रेरणा दी थी कि वह त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक कारण परमात्मा का एकाग्र होकर ध्यान करने योग्य है। काय का उस आत्मा का ध्यान करने योग्य है, यहाँ प्रेरणा दी। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि ध्यान करना यह तो पर्याय हो गई। ध्यान करना क्या हो गया? पर्याय हो गई। तो उन्होंने कहा भले ही ध्यान पर्याय है परंतु उसका विषय तो ध्रुव एक भगवान ज्ञायक ही है ना। बात समझ में आती ना? देखो, जो सत होता है वह उत्पाद व्यय और ध्रुव्यात्मक होता है। कैसा होता है? सत होता है वह कैसा होता है? उत्पाद व्यय और ध्रुव्य। बदलते हुए भी नहीं बदलना और नहीं बदलते हुए भी बदलते रहना वस्तु का स्वभाव है। तो दो वस्तु के पक्ष हो गए, एक नित्य पक्ष और एक अनित्य पक्ष। वस्तु कैसी है? नित्यानित्यात्मक। कैसी है वस्तु? नित्यानित्यात्मक। तो दो पक्ष होगा वस्तु के, एक नित्य अंश और एक अनित्य अंश। तो हम निर्णय करते हैं कि हम तो नित्य एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव है। तो मैं कौन हूं?
में नित्य एक अखंड त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक। जी किसकी चर्चा आई? नित्य अंश की। लेकिन यह मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक हूं, यह बोल कौन रहा है? अनित्य जो पर्याय है वह बोल रही है। अब देखो उसमें समझने वाली बात यह है कि अनित्य पर्याय अनित्य में अपनापन करे तो संसार, और अनित्य पर्याय अगर नित्य ध्रुव स्वभाव में अपनापन करे तो मोक्ष। काम काय में होना है? पर्याय में। सुख काय में होना है? पर्याय में। दुख काय में है? पर्याय में। संसार काय में है? पर्याय में। और मोक्ष काय में होना है? पर्याय में। देखो आश्रव बंध भी पर्याय हो, संबंध निर्जरा और मोक्ष भी पर्याय है। अगर जो आश्रव और बंध चल रहा है हमारी परिणति में, वो काय में चल रहा है? हमारी पर्याय में वर्तमान में। और संबंध निर्जरा और मोक्ष काय में प्रकट होगा? हमारी पर्याय में। प्रमत्त दशा भी एक पर्याय है और अप्रमत्त दशा भी एक पर्याय है। पर्याय में अप्रमत्तता है तो प्रमत्तता की जरूरत है, लेकिन जो स्वरूप है जो प्रमत्त हुआ ही नहीं है, जो स्वरूप विकारी हुआ ही नहीं है, उसे निर्विकारी करने की जरूरत क्या है? अब दूसरी बात, जो पर्याय है, पर्याय को का सुधार अगर करना है, पर्याय में अगर चेंज करना है, तो अब दो चीजें, अगर पर्याय पर का लक्ष्य करती है तो पर्याय में दुख चलता है, आश्रव बंध चलता है, संसार चलता है। और वही पर्याय में अगर ध्रुव ज्ञायक का निर्णय होता है तो श्रद्धा गुण की वही पर्याय सम्यक दर्शन, ज्ञान गुण की वही पर्याय सम्यक ज्ञान, और चारित्र गुण माने चारित्र में जो स्वरूप में स्थिरता हुई वही सम्यक चारित्र कहलाती। वही श्रद्धा अगर पर में अपनापन करती है तो मिथ्या श्रद्धान, वही ज्ञान अगर पर में अपनापन करता है तो मिथ्या ज्ञान, और पर में रमणता करने का जो राग द्वेष की प्रवृत्ति है वो क्या है? मिथ्या चारित्र। काम निर्णय पर्याय में होना है तो ध्यान पर्याय है, सही बात है, लेकिन उस ध्यान का ध्येय कौन है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज वीर का पिंड, वो एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव। भले ही ध्यान पर्याय है परंतु उसका विषय तो ध्रुव एक भगवान ज्ञायक ही है ना। पर्याय की अस्थि का निषेध कहां है? पर्याय दृष्टि का निषेध है कि पर्याय की अस्थि का निषेध है? बात समझ है? इन विषयों पे इतना उलझाव है कि अगर हम सही तरीके से अगर इनको पार नहीं करेंगे तो हम संसार में ही भटकते रहेंगे। शब्दों में तो ज्ञायक ज्ञायक करते रहेंगे, लेकिन परिणति में ज्ञायक उतर नहीं पाएगा या परिणति उस ज्ञायक में लीन नहीं हो पाएगी। बात समझ में आती कि नहीं? इतने गंभीर महत्वपूर्ण विषय हैं, अगर इस पार गए तो संसार और इस तरफ झुके तो मोक्ष। ये दशा है। देखो ज्ञानियों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन ज्ञानियों को समझने में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आती कि नहीं? कहाँ किस विविक्षा से कौन सी बात कही गई है उसको बराबर समझना चाहिए, नहीं तो हम अन्याय करते हैं, रूढ़ी से ज्ञानियों का पक्ष लेते हैं, संप्रदाय से ज्ञानियों का पक्ष लेते हैं, लेकिन ज्ञानियों के हृदय को नहीं समझ पाते हम वो क्या कहना चाह रहे हैं। भले ही ध्यान पर्याय है परंतु उसका विषय तो ध्रुव एक भगवान ज्ञायक ही है ना। पर्याय की अस्थि का निषेध कहां है? भाई ध्यान करना मोक्ष मार्ग है, उसका फल मोक्ष है, ये सब पर्याय ही है, पर्याय ही है। ध्यान करना भी पर्याय है, मोक्ष मार्ग की भी एक पर्याय है, उसका फल मोक्ष भी पर्याय है। कोई कहे मैं पर्याय का कथन ही नहीं करना, बस मैं तो अकेला ध्रुव 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 ही हूं, उससे कहते हैं कि ध्रुव ध्रुव ऐसा निर्णय कौन करता है, पर्याय या ध्रुव? बड़ा हमें तो इसमें इतना रस आ रहा है इस विषय में कि हम क्या कहें। इतनी भ्रांति है इस विषय में, हम क्या बताएं। इस नाम पे हम मुमुक्षु लोग सामायिक में भी नहीं बैठते, क्योंकि ध्यान का तो निषेध कर दिया गया।
ध्यान का तो निषेध कर दिया गया। ध्यान करना तो मूढ़ता है। सामयिक में क्या करते हैं, अपने ध्येय का नक्की करके परिणति उस ध्येय में स्थिर होने का ही तो यत्न सामयिक है। अरे मूढ़ अज्ञानी लोग जो बिना ध्येय का नक्की किए बैठ जाते हैं, उन मूढ़ों की बात थोड़ी ना हो रही। यहां तो हम जिनशासन मिला है ना, हमने ध्येय का नक्की किया है। ध्येय का नक्की होने के बाद भी अगर उसमें स्थिरता का प्रयत्न नहीं करे तो हम ये समझेंगे कि आपका ध्येय नक्की हुआ ही नहीं है अभी तक। ऐसा समझो कि आपने बच्ची की सगाई कर दी, सगाई कर दी और शादी की कोई खबर ही नहीं है, तो क्या सगाई के साथ है आपकी शादी की डेट फिक्स नहीं कर लेते आप कि शादी कब होगी? और वो क्या करने, शादी करके सगाई कर लो बंद। ऐसे ही आपने ध्येय नक्की किया, अब ध्येय नक्की हो गया तो ध्येय भूत उस शुद्धात्मा में स्थिरता करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे हमें पता पड़ गया है कि जो हमारा घर है, बात समझ में आ रही, हमारा घर है तो हम अपने घर में रहेंगे कि दूसरे के घर में जाएंगे? ध्रुव धाम की ही और दौड़े परिणति, ध्यान का ध्येय, ज्ञान का ध्येय, श्रद्धा का श्रद्धेय, वो त्रिकाली ध्रुव एक ज्ञायक भाव है। अब उसी का परिणति ध्यान करेगी कि नहीं करेगी? जिस सीता को पता पड़ गया कि राम ही मेरे सर्वस्व हैं, तो सीता का उपयोग कहां रमेगा, रावण में कि राम में? अगर रावण में रमने रहा है तो इसलिए उसका ध्येय नक्की नहीं हुआ। पर भगवान ने तो पर्याय के सन्मुख देखने का निषेध किया है। ये तो अपन सामान्य से कल चर्चा कर चुके थे, सामान्य से देख रहे हैं, आगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आने वाला है, उस पर विशेष चर्चा करेंगे। हाँ, पर्याय सन्मुख देखने का निषेध किया, यह तो सत्य है, परंतु ध्रुव के सन्मुख देखने वाली तो पर्याय ही है ना। पर्याय के सन्मुख, पर्याय में एकत्व करना, उस वर्तमान पर्याय मात्र ही अपने को मानने का निषेध है। वो पर्याय जो ध्रुव सन्मुख है, उस ध्रुव सन्मुख पर्याय का निषेध नहीं है। पता, चक्रवर्ती को जो मिलेच्छ कन्या विवाह लेती है, उसका भी चक्रवर्ती जैसा सम्मान होता है। भले वो मिलेच्छ खंड से आई है, लेकिन जब राजमहल में आएगी तो दोनों की आरती उतारेंगे कि एक की आरती उतारेंगे? चक्रवर्ती का ज्यादा सम्मान, उस मिलेच्छ खंड की कन्या जो रानी बन गई उसका कम सम्मान होगा क्या? बराबर बगल में बैठेगी, अर्धांगिनी है वो। अगर उसकी रानी का अपमान होगा तो किसका अपमान होगा? चक्रवर्ती का अपमान होगा। जो चक्रवर्ती के का अपमान के दंड का फल है, वही रानी के अपमान के दंड का फल होगा, कोई अलग नहीं होगा। आहा, आत्मद्रव्य तो एक ज्ञायक भाव, शुद्ध परम स्वभाव भाव है। वह ऐसे परम पारणामिक भाव स्वरूप है जिसमें पर्याय नहीं है। देखो, लक्ष्य वेद करना है तो यहां वहां उपयोग भटकाओगे तो लक्ष्य वेद नहीं हो पाएगा। अर्जुन को क्यों द्रोणाचार्य ने पास किया? क्योंकि उसको मात्र टारगेट दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। वहां थी कि नहीं थी? नहीं थी, किसी अपेक्षा से नहीं थी। दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है। अर्जुन से पूछा जाए तो मैं और कुछ दिख रहा है क्या? उनने वो कहा हाँ हाँ सब दिख रहा, तो वो फेल हो जाता कि पास होता? नहीं, हमें तो आंख की काली पुतली के अलावा भी सब कुछ दिख रहा है। तो वो कहते कि तुम लक्ष्य वेद नहीं कर पाओगे जब तक कुछ ना दिखे। क्या कहा? क्या कहा? जब कुछ ना दिखे, मात्र अपना लक्ष्य दिखे, तब लक्ष्य वेद होता है। तीर किसी से नहीं चलवाया, मात्र पूछा है तुम्हें दिख क्या रहा है। जब तक ध्येय नक्की नहीं होगा तो ध्येय का ध्यान कैसे करोगे तुम? दृष्टि के विषय में पर्याय को भी लगा लो, थोड़ा सा अंदर जाने दो। नहीं भाई, अगर पर्याय को उसमें शामिल करने लग जाओगे तो फिर ध्येय नक्की नहीं हुआ, लक्ष्य कैसे होगा? यद्यपि ध्यान पर्याय ही करेगी, विशुद्धि पर्याय में ही होगी। चक्रवर्ती तो अपने साम्राज्य, अपनी प्रभुता संपन्न है ही। समस्या तो उस मिलेच्छ कन्या को है, वो वर्ण करेगी तो वो चक्रवर्ती की रानी बन जाएगी, अर्थात चक्रवर्ती बन जाएगी। ध्रुव
तत्व को वर्ण किया है, परिणति हुई मुक्ति रानी, मुक्ति रानी बन जाए। आहा, आत्म द्रव्य तो एक ज्ञायक भाव, शुद्ध परम भाव परम स्वभाव भाव है। वह ऐसे परम पारणामिक भाव स्वरूप है जिसमें पर्याय नहीं है, परंतु इस बात का निर्णय और अनुभव तो पर्याय ही करती है। भाई, त्रिकाली ध्रुव के सन्मुख हुए बिना तीन काल में भी धर्म नहीं होता। यही वस्तु स्थिति है, यही वस्तु की स्थिति है कि पर्याय जब तक त्रिकाली ध्रुव के सन्मुख ना हो तब तक पर्याय में सुख नहीं होता। मैं ध्रुव ज्ञायक हूं ऐसा कौन जानता है? कौन जानता है? पर्याय जानती है। मैं ध्रुव ज्ञायक। ध्रुव तो अपरिणामी कूटस्थ है, उसको तो वो अबोला है, कुछ बोलते ही नहीं है, वो तो मौन है। पता, जब स्वयंवर हुआ ना सीता का, तो सब राजा महाराजा आए और उन्होंने वो धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया, सब कुछ किया, सब लोग आ गए। अब उसके बाद कोई नहीं उसको प्रत्यंचा चढ़ा पाया, तो जनक कहने लगे कि क्या धरती वीरों से खाली हो गई है? तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गई, मेरे रामचंद्र जी के होते हुए आपका ऐसा दुस्साहस, या आप ऐसी बात करें? मेरे ज्येष्ठ भ्राता रामचंद्र जी हैं, तो रामचंद्र जी बोलते क्यों नहीं है? और रामचंद्र जी बोलते नहीं है, वे तो अपने में मस्त रहते हैं। जो यहां टुकड़ टुकड़ देख रहा हो सीता को कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया, अरे गजब है, इसके साथ दहेज भी खूब मिलेगा और ऐसा होगा, उसके साथ सीता का विवाह होने वाला नहीं है। जो रामचंद्र जी अपने में मग्न है, तृप्त है, संतुष्ट है, वरमाला तो उसी को मिलने वाली है। ध्रुव ज्ञायक भाव है जो एक, वो तो अबोला है, वो कुछ नहीं बोलता, वो तो अपने में मग्न है, अपने चतुष्टय में है। वो तो परिणति तुझे अगर सुखी होना है तो तू मेरा वर्ण कर। बता, सोगानी जी कहते थे कि परिणति को अगर अटकी होए तो मुझे वर्ण करे, मेरी अटकी नहीं है। पता कहां बैठ के बोल रहा है? वो ध्रुव में बैठ के बोल रहा है। जब भजन किसका है? ध्रुव का है। लोग कहते हैं कि किसकी भजन, किसकी ताकत है, किसके बल पे बोल रहे हो तुम? फला नेता का सपोर्ट है। ऐसे हमें किसका सपोर्ट है? अपने उस ध्रुव अपरिणामी एक ज्ञायक भाव का सपोर्ट है। बोल कौन रही है? पर्याय बोल रही है, लेकिन सपोर्ट किसका मिल गया उसको? ये समझने वाली एक टेक्निक है। जितने अच्छे से हम समझ लेंगे ना उतने निर्भर हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम स्पष्ट वस्तु का स्वरूप हथेली पे रखे आंवले जैसा होगा। अंतर सन्मुख हुई पर्याय, मैं ध्रुव ज्ञायक हूं ऐसा कौन जानता है? अंतर सन्मुख हुई पर्याय। भाई, यहां तक त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर ऐसा फरमाते हैं कि भगवान आत्मा एक समय में पूर्णानंद नित्यानंद प्रभु है। त्रिकाली ध्रुव परम स्वभाव भाव एक ज्ञायक भाव तत्व ही आत्मा है, उसका ध्यान करना। स्वामी जी ने ध्यान का निषेध किया क्या? किसी एक पक्ष को, किसी एक बात को, किसी एक ग्रंथ को पढ़ के सुन के हम किसी व्यक्ति के बारे में जो धारणा बनाते हैं, जी आप इस तरफ और आ जाओ, नए लोग आएंगे ना तो थोड़ा सा, जो धारणा हम बना लेते हैं एकांत पक्ष की, किसी के ऊपर भी ठप्पा लगा देते हैं कि स्वामी जी तो निश्चय वारे हैं। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पे प्रवचन कितने लोगों ने सुने? उनके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पे कितने लोगों ने प्रवचन सुने? हमने तो समय सार वारे तो समय सार सुनेंगे। भैया, ज्ञानी को भी समग्र रूप से समझो ना कि वो क्या कहना चाह रहा है, कहां किसी दीक्षा। ध्यान करना अर्थात उसमें दृष्टि, ज्ञान और रमणता करना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्वलंत। सामने श्रोता भी गजब के बैठे थे। देखो, सोनगढ़ में इतनी गहरी बात पता क्यों निकल पाई? क्योंकि वो भोपाल नहीं था। वहां पे लोग जाते थे एक ही काम से, उन्हें मात्र तत्व की जिज्ञासा थी, तब 1000 किलोमीटर दूर भाग जाते थे। वहां पे खाना पीना सब गौण भूल जाते थे, घंटों एक ही उसकी धुन लगती थी, 3-3 4-4 टाइम व्यक्तिगत चर्चा, उस धुन में काम होता है। ऐसा नहीं है कि 20 दिन की लगती थी। माने आपको अगर कोई उपलब्धि करना है तो डूबना पड़ता है उसमें।
अब यहाँ क्या है, हमारी मजबूरी के हमें घर के भी काम है, गृहस्थी भी है, बीवी है, बच्चे हैं, बाल और बच्चे थे, यही सब कहते बाल बच्चे। अब वो जो धुन बनना चाहिए उसके लिए तो कुछ समय के लिए थोड़ा एकांत चाहिए। अभी साइकिल सीखना है ना तो कहीं खुले जहां भीड़ भाड़ ना हो वह एकांत स्थान में सीख लो, फिर तो आप भीड़ के बीच में भी चलाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इतने में भी प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग करते रहो। इस गहराई के लिए हमें थोड़े गहरा होना पड़ेगा और टाइम से थोड़ा विषय को गंभीरता से हम समझें, बड़ा मजा आएगा, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए एक ज्वलंत प्रश्न, देवसाद गुरु की भक्ति करना धर्म है या नहीं? मैं आपसे पूछ लूं पहले, आप नहीं तो पढ़ लेंगे। हाँ हेमा बहन जी जो हमारी अकलंक है, एक बार में बुद्धि इतनी तेज है कि फटाफट पकड़ती है। हाँ बताओ, देवसाद गुरु की भक्ति करना धर्म है या नहीं? हाँ अरे हम प्रश्न जो कर रहे हैं उसको उत्तर दे और पन्नों को धर्म नहीं। हाँ उसमें धर्म मानना, धर्म की बुद्धि। अच्छा श्रुति बहन जी, देवसाद गुरु की भक्ति करना धर्म है कि नहीं? हाँ नहीं। हाँ संकित स्वभाव है, अच्छा है। अब इसके बैलेंस को समझें, बैलेंस को समझे। अभी एकांत पे ना झुक जाए सर्वथा, फैक्ट तो यही है कि उसमें धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें क्या रहस्य है इसको समझते हैं। देखिए हाँ उत्तर नहीं, देवसाद गुरु की भक्ति करना धर्म नहीं। ये तो निर्णय होना चाहिए ना पक्का कि स्वभाव में किंचित भी कदाचित भी त्रिकाल में धर्म नहीं होता, क्योंकि धर्म तो वीतराग भाव रूप ही है। सोना पीला नहीं होता, चांदी के संयोग से सोने को भी सोना सफेद नहीं होता, चांदी के संयोग से सोने को सफेद सोना कहा जाता कि ये सफेद है और ये पीला है। जो सफेदी है वो काय की है? चांदी की। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो पीलापन है वो सोना है और जो सफेदी है वो चांदी। तो बराबर निर्णय होना चाहिए, क्योंकि ये देवसाद गुरु अपने आत्मा से भिन्न परद्रव्य हैं। जैसे स्त्री पुत्र कुटुंब परद्रव्य हैं, वैसे ही सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु भी कौन है भैया? कौन है? आत्मा से भिन्न है, परद्रव्य। और आत्मा का धर्म पर से होता है कि अपने से होता है? बराबर बराबर। इसलिए उनके सन्मुख देखकर जितनी भक्ति होती है वह सब राग है, पुण्य भाव है, धर्म नहीं है। पर है ना, पर के सन्मुख होके जो भी परिणति ढलेगी वो उसमें क्या होगा? धर्म होगा कि राग होगा? राग होगा। आहा, तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ तीर्थंकर देव समोषण में विराजमान हो और इंद्र उनकी पूजा करते हो तो भी भगवान के प्रति श्रद्धा या भक्ति का विकल्प और उनकी सन्मुखता वाला ज्ञान ये सब पराधीनता और राग है। देखो अभी तीर्थंकर नहीं बने, अभी तो जन्म लिया है, तो भी वो तीर्थंकर बालक के चरणों में गिरता है। वो स्वधर्मेंद्र वो क्या करता है? 1000 नेत्र बना के उनके रूप को निहारता है और मस्तक पे विराजमान करके वो कहां ले जाता है? पांडुकशला पे ले जाता है और जय जयकार लगाता है। वो भाव भी क्या है? राग है। माता पुत्र तिहारो नाथ हमारो, क्या गजब भक्ति करता। हम तो भक्ति भी कहां कर पाते हैं। पुण्य भाव है, धर्म नहीं है। आहा, तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ देव समोषण विराजमान हो और इंद्र की पूजा करता हो तो भी भगवान के प्रति श्रद्धा या भक्ति का विकल्प और उनकी सन्मुखता वाला ज्ञान ये सब पराधीन और राग है। यद्यपि वह राग पुण्यबंध का कारण है तथापि उससे धर्म
नहीं होता। अब समझिए ध्यान से, इसमें कुछ रहस्य भी है। देखो 5 इंद्रियां होती, कितनी इंद्रियां होती? 5 इंद्रियां होती। 5 इंद्रियों के विषय होते, 5 इंद्रिय के विषय होते। अब उन विषयों में 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, एक तो प्रशस्त विषय और दूसरे अप्रशस्त विषय। देखो एक चीज बताओ, आंखों का प्रशस्त विषय क्या है? आप यहां जिनवाणी को देख रहे हैं, जिनवाणी के शब्दों को देख रहे हैं, देव साध गुरु को देख रहे हैं, जी आंखों का प्रशस्त विषय है। प्रशस्त माने होता है भला। देखो द्वेष तो अप्रशस्त ही होता है, द्वेष तो अप्रशस्त ही होता है, लेकिन राग में 2 भेद होते हैं, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। तो चक्षु इंद्रिय का अगर प्रशस्त विषय कहा जाए तो भगवान को निहार रहे हैं, गुरुओं की मुद्रा को निहार रहे हैं, चिन्वाणी के वचनों को देख रहे हैं, जी क्या हुआ चक्षु इंद्रिय का? अपने साधर्मी को देख रहे हैं अहोभाव से। वो आता ना, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले और 20 दिए कर जोड़। एक वो कहावत है, और अनंत असंख्य कितने रोम रोम खिले, ऐसे मिलन को मैं कर जोड़, ऐसा आता है। तो जब साधर में मिलते हैं तो 4, 2 आंखें आपकी और 2 आंखें हमारी, और 20 दिए कर जोड़, और 64 खिल जाते हैं। 32 आपके दांत और 32 हमारे दांत। 32 ही खिल जाती कि नहीं खिल जाती? आहा आहा, प्रसन्न हो गए। और रोम रोम असंख्यात कितने रोम खिल जाते हैं, पुलकित हो जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए जब दिन भर के दर्शन पाए। पता हमारे लिए आपकी कितनी कीमत है? पता है हमारे लिए आप हमारे प्राणों से भी बढ़ के हैं। श्रीमद जी कहते थे कि आपके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर साधर्मी नहीं हो तो जी तत्व की बात कौन करे, कौन सुने, कौन बताए? बाहर तो विषय भोगों की आग लगी है, किसके पास समय है? इतनी गहरी चर्चा भी अगर यहाँ पे हो पा रही है तो आपके कारण हो पा रही है, इसका श्रेय आप सबको है। नहीं तो वो बीवी बच्चे घर मकान और देवरानी जेठानी से आगे निकल ही नहीं पाती व्यवस्था। तो चक्षु इंद्रिय का प्रशस्त विषय भी होता है, अप्रशस्त विषय भी होता है। कर्ण इंद्रिय का प्रशस्त विषय होता है, अप्रशस्त विषय होता है। यहाँ पे जिनवाणी सुन रहे हैं, जिन वचन सुन रहे हैं, भक्ति सुन रहे हैं, तो ये कर्ण इंद्रिय का प्रशस्त विषय है। और राग देश की वार्ता सुन रहे हैं तो अप्रशस्त विषय है। आप अपनी जिह्वा से दूसरे की बुराई कर रहे हैं, वो क्या है? उसका अप्रशस्त विषय है। और आप इसी से गुणानुवाद कर रहे हैं अपनी जिह्वा से, वो क्या हो गया है? प्रशस्त विषय है। अपन जिनवाणी की चर्चा कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, प्रशस्त विषय हो गया है। हर श्वास श्वास में प्रभु सुमरन कर रहे हैं कि हर श्वास में विषयों की इच्छा कर रहे हैं, प्रभु सुमरन कर रहे हैं हर श्वास के साथ, तो वो प्रशस्त हो गया है। और विषयों की वांछा कर रहे हैं तो वो अप्रशस्त हो गया है। प्रभु के चरणों को छूना है, साधर्मियों के लिए सेवा वैयावृत्ति करना, ये स्पर्शन इंद्रिय का प्रशस्त विषय हो गया। दूसरों को थापड़ मार देना, दूसरों को धक्का दे देना, दूसरों को तकलीफ दे देना, वो क्या हो गया है? अप्रशस्त विषय हो गया। देखो अप्रशस्त विषय का फल, अप्रशस्त भाव का फल दुर्गति है, कुयोनियां है। प्रशस्त भाव का फल सुगति है, सुयोनियां है। लेकिन वीतराग भाव का फल सिद्ध दशा है। छोड़ शुभ क्रियाकलाप, करो मत कदापि पाप, शुभ में ना मग्न हो शुद्धता विशरणी, जीवन के परिणामन की गति 3 बात वर्णी। तामे शुभ अशुभ अंध दोई करत कर्म मंद, वीतराग परिणति ही भव समुद्र तरणी, जीवन के परिणामन की गति 3 बात वर्णी। बराबर समझना चाहिए। उन पंचेंद्रिय के अप्रशस्त विषयों को छोड़कर प्रशस्त स्थानों पे आते हैं तो उसे व्यवहार से धर्म कहा जाता है।
इन बच्चियों से बोलते ना कि बेटा आया करो, बैठा करो, 2 बातें सुना करो। जो चीजें निरर्थक नहीं जाती हैं, नरक में भी अगर निसर्गज सम्यक दर्शन होता है, जो वो निसर्गज नहीं है, वो अधिगमज है, पूर्व की देशना उसमें निमित्त होती है। अपने आप क्या जानोगे? पिता की बात याद आती है ना, जो भले 20 साल बाद या पिता के ना रहने के बाद भी याद आए, तो है तो बात पिता की ही ना। मैं ये करा, जब आप विपत्ति में फंस जाते हैं तो जिन बचन ही तो आपको सहारा देते हैं, और कौन देता है भैया? आज हम में और अन्य में अंतर क्या है? ये जिन वचन का। हमारे पास समस्याएं तो हैं, लेकिन उसके साथ समाधान भी है। उनके पास समस्याएं हैं और समाधान नहीं है, इसलिए वो आत्महत्या के मार्ग को अपनाते हैं और हम दीक्षा के मार्ग को अपनाते हैं। बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है, दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। उन्हें लगता है कि अब इतनी तकलीफें हैं, अब कैसे निकलें, तो वो आत्महत्या का मार्ग अपनाते हैं। हमें लगता है कि दुख बाहर में है, जहां से दुख का प्रवेश नहीं है, सुख स्वभाव का आश्रय सदा सबके लिए है। अब जिन दीक्षा लेना चाहिए, जिन दीक्षा अपनाते हैं। दशरथ ने कहा कि संसार की तो ऐसी विचित्रताएं हैं, राग द्वेष के खेल चलते रहेंगे, अपन तो दीक्षा लेके चलो, तुम संभालो, कौन राजा बन रहा तुम जानो, भरत बने या राम बने, हम तो अपने आत्मा राम को संभालेंगे, अब तुमसे भी राग मोह छोड़ रहे। तो अप्रशस्त विषयों को छोड़ के प्रशस्त विषयों में लगने की प्रेरणा व्यवहार से दी जाती है। बाहर के कुगुरु कुदेव कुधर्म को छोड़ के सच्चे वीतरागी देवशाद गुरु के निकट आने की प्रेरणा दी जाती है, स्वाध्याय में बैठने की प्रेरणा दी जाती है, जिन वचन सुनने की प्रेरणा दी जाती है। और व्यवहार से कहा जाता है, बेटा धर्म होगा, मंदिर जाओगे तो, स्वाध्याय करोगे तो बहुत धर्म होगा, गुरुओं की सेवा करोगे तो बहुत धर्म होगा। पता क्यों? क्योंकि यहां आके धर्म समझने के अवसर है, इसलिए यहां पे लाया जाता है। बच्चे से कहा जाता है, बेटा स्कूल जाओगे तो वहां पढ़ाई होगी। अरे स्कूल जाने मात्र से नहीं होता है, स्कूल एक अवसर देता है आपको पढ़ने का, और आप पढ़ना नहीं चाहो तो यहां स्वाध्याय में बैठना एक अवसर देता है, स्वरूप में डूबने का, आत्मानुभूति का, भगवंतों की भक्ति पूजा उपासना आपको एक अवसर देता है आत्मानुभूति का, गुरुओं के निकट रहना आपको एक आत्मानुभूति का अवसर देता है। जब भी जिसको भी जहां भी धर्म हुआ है, इनकी निकटता से ही हुआ है, अन्य जगह नहीं हुआ है, इसलिए उपचार से इसको भी धर्म कह दिया जाता है। या रोज आओ, ऐसा नहीं होता कि एक दिन आओ और 2 दिन ना आओ, ऐसे थोड़ी ना विषय समझ में आता है। भाई साहब, क्या नाम भाई साहब आपका? मनोज, मनीष। अब 2 भैया हैं, एक जन आ जाते एक दिन, और एक जन रुक जाते हैं। और हमने तो निमंत्रण पई पाहुने चूल से दिया था आपको। पई पाहुने चूल जानती? पई और पाहुने, पई माने होता है घर के जितने लोग हैं सब आना है, और पाहुने माने आपके भी जो घर में कदाचित कोई रिश्तेदार आ जाए तो उन पाहुनों को भी लेकर आना है। क्या कहा? पाहुने। हमारी एक बहन जी है, अभी 1 महीना से नहीं आ रही। क्या है भैया, हमारी बिटिया आई है, तो पाहुने के चक्कर में पई भी रुक गए। हमने तो अपने पिताजी से सीखा, सही बताया। हमारे पिताजी बिल्कुल स्वाध्याय के पंचुअल थे। कितने रिश्तेदार आए हों, कितनी चढ़ते रिश्तेदार हैं, कई बार तो रिश्तेदार नाराज भी हो गए कि हम तो बैठे रहे और ये चले गए स्वाध्याय में या मंदिर चले गए। तो उनसे भी जी कहते थे कि हम मंदिर जा रहे स्वाध्याय में, आपको चलना हो तो आप चलो, और कदाचित आपकी इच्छा नहीं हो तो हमारे हैं थोड़ी देर में। अब इसमें बुरी मानने की क्या बात है? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तो सब पूरे परिवार को लेके आना है भैया। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा आपको? जो टेस्ट है तो सबको नहीं खिलाएंगे। एक दिन आती होंगी, रोज थोड़ी ना आती होंगी। एक दिन खाए से होत का
रोज खाने व्रत भोजन। हमारी तो ये प्रेरणा है भैया, इसके अलावा कुछ नहीं। कितना ही पैसा हो जाए, कितनी पैसा, प्रतिष्ठा, प्रदर्शन, प्रसिद्धि सब मिल जाए, लेकिन शांति वहां नहीं मिलेगी, इतना ध्यान रख लेना। शांति तो यही है तब तक। इसलिए व्यवहार से कहा जाता है कि यहां सब लोग आओ, क्योंकि यहां धर्म समझने का अवसर है। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से ही धर्म है, इनके बिना अन्य धर्म कैसे होगा? इनके आधार से ही धर्म है, जो व्यवहार से कह दिया जाता है। और कोई नहीं कह रहा, टोडरमल जी साहब जैसे दिग्गज विद्वान कह रहे हैं इनके आधार से ही धर्म है। देवसाद गुरु के आधार से है क्या? नहीं, देवसाद गुरु हमें अपने आधार से, हमारे आधार तक पहुंचाते हैं। बड़े पंडित साहब की एक रचना है, दुष्टों से बच प्रीतु घर आके, कन्या ज्यों हर सावे, पितु भी उसको धूम धाम से निज घर में पहुंचावे। जग से त्रसित शरण त्यों आया, अब शिवपुर पहुंचाओ, निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। दुष्टों के चंगुल में फंस गई थी वो कन्या, पति से थोड़ा सा विवाद हो गया और आधी रात को निकल गई, तो किसने पकड़ लिया? दुष्टों ने पकड़ लिया। अब जैसे चाहे भक्ति भागती बचती हुई कहाँ आ गई? पिता के घर में। तो पिता अपने घर में ही रखेंगे हमेशा क्या? नहीं, पितु भी उसको धूम धाम से निज घर में। बेटा घर वही है तुम्हारा, वही रहना पड़ेगा, जीना यहां और मरना। ऐसे क्या करना है? जग से त्रसित शरण तेरी आया, अब शिवपुर पहुंचाओ। अब भगवान आपके पास आए हैं, अब मुक्ति मार्ग में लगा दो, आप हमें अपने तक पहुंचा दो। एक गजब की बात है मनीष भैया, बिना देवसाद गुरु के पास पहुंचे बिना अंदर जाने का मार्ग नहीं खुलता। चाबी कहां पे है? चाबी तो बाहर रखी है भाई, खोलना है यहाँ का ताला, लेकिन चाबी किसके पास है? सच्चे देवसाद गुरु के पास। लेकिन बराबर समझना, देवसाद गुरु से धर्म नहीं होता, उस देवसाद गुरु के बिना भी धर्म नहीं होता है। परमार्थ धर्म तो आत्मा के आश्रय से ही होता है, और व्यवहार से देवसाद गुरु के पास धर्म होता है, ऐसा कहा जाता है। अभी समय हो गया, थोड़ा बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। 5 पांडव ध्यानस्थ थे। 2 पांडवों को विकल्प आया, जब उपसर्ग किया गया, लोहे के गर्म करके आभूषण पहनाए गए, तो नकुल सहदेव मुनिराज को एक प्रशस्त विकल्प की धारा उठी। देखो महामुनिराजों पे कैसा उपसर्ग। लेकिन वह एक प्रशस्त राग की धारा ने भी 33 सागर के लिए हथकड़ी पहना दी। ऐसा प्रशस्त उत्कृष्ट शुभ राग भी जब हमें संसार का कारण है, तो हमारे अंदर उठते हुए अप्रशस्त राग तो महाघोर संसार के कारण है। व्यवहार से प्रशस्त राग को भला कहा जाता है, क्योंकि प्रशस्त आयतनों में आए बिना परमार्थ धर्म को समझा नहीं जा सकता, और परमार्थ धर्म की सिद्धि नहीं होती। लेकिन इन प्रशस्त आयतनों के निकट अटकने वाले की भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। सच्चे देवसाद गुरु के निकट हम इसलिए आते हैं कि हम आत्मा के निकट आ पाएं। अब हम सच्चे देवसाद गुरु के निकट आए हैं, सब प्रकार से अवसर आया है, बस अपने में आने की देरी है। बिल्कुल शांत होके
हम अपने में समाने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी देखिए, कल रविवार है, बच्चों की पूजन और पाठशाला रहती है। आप सभी अपने बच्चों को भेजें और आज शाम को भी शनिवार को विशेष एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, उसमें भी भेजें। देशना प्रभु की सदा सबको जगाती मोह से सापेक्ष वन निरपेक्ष चिन्मय दिखाती निज विभव से भवि जाग कर लखते प्रथम चैतन्य निज इस जगत से कृतज्ञ बन फिर नमन करते मातु श्री को भाव से जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक शोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। दस लक्षण महापर्व की सुंदरकांड महापर्व की रत्नत्रय महापर्व की